कौन कौन सी बातें पाप की श्रेणी में आता है। तो टोटल 39 सिन या 39 सिंस है जिसको मैंने रखा है सिन लिस्ट, पाप की लिस्ट। सबसे पहला, परमेश्वर की नजर में आइडल वर्शिप यानी मूर्ति पूजा पाप है। परमेश्वर की नजर में व्यभिचार यानी अडल्ट्री पाप है। परमेश्वर की नजर में वॉचिंग पॉर्न वीडियोस पाप है। पास्टर डैनियल, वॉचिंग पॉर्न वीडियो से क्या मतलब है? बहुत ध्यान से सुनना, मैं शब्द को कंट्रोल करके बात करूंगा क्योंकि मुझे काफी लोग देखते हैं, ठीक है ना। किसी के बदन को देखना जिसके कपड़े उतरे हों उसको कहते हैं पॉर्न वीडियोस। चौथा, अल्कोहल शराब पीना पाप है। मर्डर कत्ल करना पाप है। सुपरस्टिशियस अंधभक्ति अंधविश्वास, सुपरस्टिशियस अंधभक्ति अंधविश्वास। आज न्यूज में बहुत कुछ यही तमाशा चल रहा है। कोई बाबा है बागेश्वर बाबा, फिर कोई और बाबा है, फिर मुसलमानों का निकला, फिर ईसाइयों का निकला, बोला ये भी भूत भगा रहा है, वो भी भूत भगा रहा है, ये भी जादू टोना, वो भी जादू टोना, और सबको नाम एक ही दिया जा रहा है कि क्या अंधभक्ति फैला के रखा है। ठीक है ना, एक सेकंड दीजिए, ये क्या अंधभक्त फैला के रखा है, मैं इसके ऊपर एक दिन बात करूंगा। हम मसीह लोगों ने 200-300 सालों के दरमियान से, मतलब 200-300 साल पीछे जाइए, जो फर्स्ट सेंचुरी यीशु का प्रचार करती थी ना, उसको छोड़कर हमने बाकी सब कर दिया। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। यीशु ने क्या कहा पता है? जाओ सुसमाचार सुनाओ। मरकुस की किताब 16 अध्याय वचन 19 से आगे पढ़ लो। या जानते हो क्या लिखा है? लिखा है कि चेले निकलकर पहले प्रचार किए, और जब प्रचार कर रहे थे तो यीशु उनके प्रचारों को पुख्ता कर रहा था, जिसकी जो जो समस्या थी, दुर्बलता थी, उसको ठीक करते हुए। आजकल क्या चल रहा है? लोग चमत्कार 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 उसको आगे रख रहे हैं बजाय सत्य को, कि उनको ये मुसीबत आई क्यों। एक एग्जाम्पल देना बनता है। अभी जिस ऑफिस में हम हैं, हमारा यहाँ पे पानी का लीकेज आया था, तो मुझे लगा कि हम इसको कुछ कर देंगे, मतलब कुछ लगा के ठीक कर देंगे, नहीं हुआ। फिर हमने पता लगा कि ये प्रॉब्लम का है, उसकी जड़ पर गए। फिर प्लम्बर को बुलाया, प्लम्बर आया और उसने कहा कि सर ये यहाँ से गड़बड़ नहीं है, ये वहाँ से गड़बड़ है। जब वहाँ से ठीक किया गया ना, तो यहाँ से ठीक हो गया। आज मैं न्यूज़ में देख रहा था, अलग अलग टाइप के रिपोर्टर्स हैं न्यूज़ चैनल वाले, कह रहे थे कि ये नहीं होता, भूत नहीं होता, दुष्ट आत्मा नहीं होता। उसके जो उनके पैनल पे आके बैठे थे ना, जो बुलाते हैं वो लोग, कहते हैं कि भूत होता ही नहीं है। ए मेरे भाई, ये टॉपिक इन लोगों को तो नहीं समझ में आएगा। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है, भूत आ रहा है तुम्हारे शरीर में, दुष्ट आत्माएं तुमको घेर रही हैं, बीमारियां तुमको लग पड़ रही हैं, बहुत कुछ हो रहा है, पता तो लगाओ कि हो क्या रहा है। आप ये मत कहो कि पत्थर आया कहां से, पहला ये पता लगाओ कि पत्थर मारा किसने। वाह, सही, बीमारी आई, ये बीमारी का इलाज, अरे भाई बीमारी का इलाज ठीक है, लेकिन ये बीमारी आ रही है, पहला उसको तो रोको। वायरस में अभी बीच में वापस आ गया था ना, कोरोना वायरस वापस आ गया भारत में, तो सबसे पहला सरकार ने क्या किया? सरकार ने बोला एयरपोर्ट पे पाबंदी लगा दो, एयरपोर्ट पे पाबंदी लगा दो, है ना। उनको बोलो रिपोर्ट निकाले, वैक्सीन वायरस है कि नहीं पहला चेक करें। माय गुडनेस, क्या बोलते हैं उसको, रिपोर्ट निकालने के लिए, या उसके बाद उनको एंट्री दो। समझ में आ रहा है? वैसे ही दिमाग लगाओ कि आ कहां से रहा है। तो सुपरस्टिशियस, दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, नहीं बोलूंगा क्योंकि आगे टॉपिक छूट जाएगा। सुपरस्टिशियस, अंधभक्ति, अंधविश्वास, मतलब इसमें वास्तुशास्त्र भी डाल सकते हैं आप लोग। ये मत करो, ऐसे उठो, वैसे बैठो, अरे यार क्या लगा के रखा है। जब बाप कंट्रोल में रहता है ना, किसी की मजाल नहीं है कि बच्चे को हाथ लगा ले। हम अपने असली बाप से छूट गए, बस आगे आप लोग समझदार हैं, अपने असली बाप से छूट गए हम लोग। स्टीलिंग, चोरी करना, झूठ बोलना, लाइंग, धोखेबाजी, डिसीविंग, अबॉर्शन, गर्भपात। आज मुझे एक बहन का कॉल आया था, बोला मेरा बच्चा वैसे ही 10 महीने का है, वापस प्रेग्नेंट हो गई हूँ, डॉक्टर ने कहा है कि आप मतलब आप
आप कंसीव कर रही हैं, बच्चे आप है ना, बच्चा आ गया आपके पेट में, क्या करे? मैंने कहा बिल्कुल नहीं, खबरदार, अबॉर्शन करना पाप है। या सो बी केयरफुल हस्बैंड एंड वाइफ। विच क्राफ्ट, जादू टोना सब पाप है। ब्राइब, घूस लेना पाप है। वेयरिंग आइडल थिंग्स, मतलब लॉकेट पहनना, धागा बांधना, क्रूस पहनना, फोटो रखना यीशु की, सब पाप है। अत्याचार, एट्रोसिटी, अत्याचार, प्राइड, घमंड, बैक बाइटिंग, चुगली, बिटरनेस, कड़वाहट, ईटिंग ब्लड, लहू खाना पाप है परमेश्वर की नजर। क्यों? क्योंकि लेविटिक्स चैप्टर 17 वर्स 11, अगर मैं गलत नहीं हूं, लिखा है कि लहू में प्राण बसता है, लहू में सोल है, आत्मा, माफ करना, प्राण, नॉट आत्मा। या डिवोर्स, तलाक देना पाप है। वर्ल्डली, संसारिक होना पाप है। स्पीकिंग इवल, गालियां बकना। गालियों से याद आया, आजकल एक ऐसा ट्रेंड चल रहा है, ट्रेंड समझते हैं, एक ऐसा दौर चल रहा है कि अगर गाली देते हो ना तो खुद को मर्द समझते हो। वाह बेटा, बाप रे आजकल नया ट्रेंड लग रहा है। बोला गालियां दे रहे हैं ना, सब टाइप की गालियां, बोले हम मर्द हैं। सोच के देखो कहाँ जा रही है इंसानियत। तो गालियां देना गलत है, पाप है। कर्सिंग, श्राप देना, तेरा सत्यानाश हो, तेरा पैर टूट जाए, तू कभी सुखी से नहीं रहेगा, तेरा घर बर्बाद हो जाए, ऐसा सबको किसी को श्राप देना पाप है, गलत है। मैं फिर कहूँगा, कुछ चर्च के लोग जब पास्टर की गलत बातों से या हरकतों से, रॉन्ग टीचिंग से जब चर्च छोड़ देते हैं ना, तो उनको धमकी दी जाती है चर्च के मेंबरों को, कुछ पास्टरों की तरह, सब नहीं, कुछ पास्टरों की तरह, कहते हैं कि हम तुमको श्राप दे देंगे। अरे वाह बेटा, तेरी इतनी हिम्मत, तेरी औकात भी है ऊपर बैठा है सबका बाप, है ना। बैड हैबिट्स, बुरी आदतें, ग्रीड, लालच, डिसोबीडियंस, उल्लंघना करना, माता पिता की बात नहीं सुनना, उनका आदर नहीं करना, माँ बाप को घर से निकाल देना, जायदाद में हिस्सा मांगना, पता नहीं क्या क्या चलते रहता है। 26वां, लस्टफुल आईज, वासनापूर्ण आंखें। मैंने वासनापूर्ण लिखा है सिर्फ, आंखों में जब किसी को देखते हैं तो वासना है, कुछ सुनते हैं तो वासना है, समझ में आया? ये भी पाप है। डिस्प्यूट, झगड़ा करना या फिर डिस्प्यूट करना, फूट डालना, ये भी पाप है। फीडिंग योर फ्लैश, खुद के शरीर के बारे में सोचना। बहुत खाना भी खाना पाप है, समझ में आ रहा है? 24 घंटे खाते रहते हैं, बाकी सब किसी का चिंता नहीं है। फीडिंग योर फ्लैश, फीडिंग योर फ्लैश से मतलब समझ रहे हैं, खुद के द्वारा क्या कहते हैं, अपने शरीर के अंदर कुछ ऐसी हरकत करना और खुद को संतुष्टि देना, सेक्स के मामले में पाप है। गैम्बलिंग, जुआबाजी पाप है। हेट, नफरत, बाप रे आपको पता है, नफरत से याद आया, आपको पता है आदम के जो पहले बच्चे हुए ना, केन और हाबिल, आप जानते हैं केन ने क्या किया? नफरत। इसी का क्यों सुना, इसी की क्यों ऑफरिंग एक्सेप्ट की गई, यही क्यों फेवरेट है? नफरत। आज सबसे ज्यादा इंसान क्या कर रहा है पता है? नफरत। अच्छा, जिससे प्यार भी करता है ना, तो एक शर्त के साथ प्यार करता है, अगर वो शर्त पूरा नहीं हुआ तो वही प्यार नफरत में बदल जाता है। अब जिसको समझ में आ रहा है समझ जाइए, मैं रिपीट करूं क्योंकि बहुत पावरफुल लाइन है। जिसको प्यार करता है, शर्तों पे प्यार करता है, वो दुनिया का कोई भी तुर्रम खान हो, शर्तों पे प्यार करता है। जब शर्तें नहीं पूरी होती है, नफरत में बदल जाता है। क्या? वही प्यार। माय गुडनेस 31, वर्ल्डली जोक्स, संसारिक जोक जिसमें गलत मीनिंग वाली बातें होती है, पाप है। इसको देखिए, लेजीनेस, आलसी, पाप है। फॉल्स विटनेस, झूठी गवाही, पाप है। लविंग योर लाइफ, खुद को प्यार करना, ये भी पाप है, क्योंकि आप प्रभु को भूल जाते हो फिर। इंसल्टिंग, अपमान करना, पाप है। स्वेरिंग, कसम खाना, मैं अपनी माँ की कसम खाता हूँ, मैं अपने बाप की कसम खाता हूँ, हाथ सीधा यहाँ चला जाता है, कसम खाता हूँ, ऊपर वाले की कसम खाता है, एक दिन टपली मिलेगी तुमको तुम इतने बड़े बन गए, ऊपर वाले की कसम खा रहे हो, बाप रे। बाइबल की कसम, ऐसे बोलते हैं बाइबल पे हाथ रखो कसम खा, गलत है, नहीं कर सकते आप। लूजिंग योर टेम्पर, छोटी छोटी बात पे गुस्सा आ जाना, पाप है। भड़क जाना, पाप है। बेकाबू हो जाना, पाप है। और इसके चलते लोग सुसाइड कर लेते हैं, कत्ल तक कर देते हैं,
और सबसे ज़्यादा टेम्पर आउट कहाँ होता है? सड़कों पे। जितने अविश्वासी देख रहे हैं ना, मैं आपको भी बता दूं, 800 के आसपास आप लोग देख रहे हो, आपको भी बता दूं, सड़क पे अगर आपकी गाड़ी के साथ किसी ने अगर ठोक दिया ना, तो वहाँ पे अपना टेम्पर लूज नहीं करना, पुलिस वाले से झगड़ बैठते हो। कितनी वीडियो देखी है मैंने जहाँ पे पहले ताव में आके ना आप झगड़ बैठते हो पुलिस वाले से, किसी से भी, फिर बाद में वही आदमी माफ़ी मांगने वाला वीडियो मिल जाता है, माफ़ कर दो साहब, माफ़ कर दो। तो यार पहले ही ठीक रहते तो फिर ये नौबत ही क्यों? मैं अब फिर कहता हूँ, आपकी गाड़ी का भले ही उसकी गलती है, आराम से गाड़ी साइड में लो, उसको बिठाओ, बोलो भाई मेरा इंश्योरेंस है, आपका भी इंश्योरेंस होगा, आप अपना इंश्योरेंस क्लेम कर लो, मैं अपना इंश्योरेंस क्लेम कर लेता हूँ, और अगर कुछ आपको लगता है लेना देना है तो प्यार से बैठ के, या तो पुलिस स्टेशन है, सड़क पे मारा मारी, उसको मार देंगे, और उसके बीच में आपके हाथ से अगर उसकी जान चली गई तो फिर इतना पछतावा होता है ना तुमको, जब जज कहता है किसको क्या कहते हैं, उम्र कैद या फांसी, तब सोचो वो तुम्हारा छोटा सा गलती तुम पर कितना भारी पड़ गया। जिसको तुमने मार दिया वो तो मर गया, लेकिन उसके चलते तुम भी मर गए, तो फिर तुमको हासिल क्या हुआ? और किसके चक्कर में? गाड़ी ठुक गए यार, गाड़ी फिर बन जाएगी। आपका जो गाड़ी है ना मैं टॉपिक से बाहर नहीं जा रहा हूं, लेकिन आपको समझा रहा हूं, रास्ते पे कभी टेम्पर लूज नहीं करना। झगड़ा हुआ है, शांति से प्यार से बात कर लो। आजकल तो ऐड भी आता है, गाड़ी ठुक गई तो बोलता है कि इंश्योरेंस है, प्यार से बात करते हो, कम से कम वहां से सीख लिया करो कभी कभी। या चर्च में भी टेम्पर लूज होता है, मसीहियों का टेम्पर लूज होता है, या बोलते ना मेरा आपा मत खोना, या मुझे ना गुस्सा मत दिलाओ। ए भाई, लूसीफर यही तो चाहता है कि तेरे को गुस्सा दिलाए और तू भड़क जाए। पति पत्नी, बच्चे, माँ बाप, भाई बहन, या डोंट लूज योर टेम्पर। 38 सेकेंड लास्ट, बीइंग वरीड, चिंता करना भी पाप है। मेरा क्या होगा, मेरा भविष्य का क्या होगा, कल का क्या होगा, ये भी पाप है। सुसाइड, आत्महत्या करना गलत है, सोचना भी गलत है, खुद को खत्म कर देना, मैं ऊपर से छलांग लगा दूंगा, मैं खुद के ऊपर कैरोसिन डाल के जला लूंगा, मैं पटरी के नीचे, ट्रेन की पटरी के नीचे आकर अपनी जान दे दूंगा। उसके बाद कभी सोचा है? नरक, सीधा नरक। या अब ये सब तो हो गया, बट एक और है जिसके विरोध आप पाप कर सकते हैं, तो लिखा है सिन अगेंस्ट गॉड। जैसा कि फर्स्ट है ट्विस्टिंग गॉड्स वर्ड, ये भी पाप है। लविंग अदर्स मोर देन गॉड, ये भी पाप है। नॉट ट्रस्टिंग गॉड, ये भी पाप है। सर्विंग गॉड फॉर योर बेली, अपने पेट की सेवा करना, ये भी पाप है। मतलब से पेट के लिए सेवक बन गए, पास्टर बन गए, लेकिन पेट के लिए, ये भी पाप है। इंसल्टिंग होली स्पिरिट, ये भी पाप है, और ये तो भयंकर पाप है। इस पाप का परिणाम क्या क्या हुआ जब इसने फल खाया? तो क्या क्या, टोटल 7 बातें, जल्दी जाऊंगा। लिखा है पूरी मानव जाति सच्चे परमेश्वर से दूर हो गई। मृत्यु ने मनुष्य पर राज्य करना शुरू कर दिया। मनुष्य शैतान का दास बन गया। चौथा, मनुष्य श्राप के अधीन हो गया। पांचवा, मनुष्य परमेश्वर का शत्रु बन गया। छठवा, मनुष्य पृथ्वी पर अकेला हो गया। सातवां, अब मनुष्य पृथ्वी पर पाप के बीज के साथ जी रहा है। जो भी पैदा होता है इसी बीज के साथ पैदा होता है। वाह, तो जिसके चलते लिखा है कि पाप को हल्के में लेने की गलती मत करना, ये पाप आपसे आपका उद्धार छीन लेगा।